फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिबेंचर के बारे में पढ़ा था एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में पढ़ा था। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। तो रिडम्पशन मतलब पेमेंट। तो जो डिबेंचर होते हैं हमारे लिए क्या होती है, एक लायबिलिटीज होती है। तो रीपेमेंट होती है ना डिबेंचर्स की, उसे ही हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जो रीपेमेंट होती है वो कंपनी करती है अपनी जो भी टर्म होती है ना इशू की, उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है। ठीक है, तो यही बता रखा है कि जो डिबेंचर होते हैं ना, हम इशू तो किसी पर भी कर सकते हैं, पार वैल्यू पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर, लेकिन रिडीम हम सिर्फ पार वैल्यू पर और प्रीमियम पे कर सकते हैं। डिस्काउंट पे हम इनको रिडीम नहीं कर सकते। तो जब भी डिबेंचर्स को रिडीम किया जाता है तो दो एंट्रीज होती हैं। ठीक है, पहला तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, क्योंकि आप पेमेंट करनी है ना मैं डिबेंचर होल्डर को, और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो पहले ड्यू देन पेमेंट। तो अकाउंट फॉर इशू और डिबेंचर कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। तो कहते हैं कि जो डिबेंचर है उनको हम पार पे, प्रीमियम पे मतलब रिडीम कर सकते हैं। जो भी टर्म है इशू की उसके अकॉर्डिंग 6 टाइप होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इनको रिडीम कर सकते हैं। तो पहला है जब डिबेंचर इशू भी पार पे हो रहे हैं, रिडीम भी पार पे हो रहे हैं। मतलब डिबेंचर 100 का था, इशू किया गया था, ठीक है, और 100 की रेट पे, और रिडीम भी हो गई 100 पर ही। तो क्या एंट्री होगी, पहला तो वही है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, मतलब सबसे पहले तो रिडम्पशन में देखे तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 100 की, और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही करेंगे क्योंकि 100 रुपये से ड्यू है, 100 से पेमेंट। और इश्यू के टाइम की बात करें तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आते हैं भाई, 100 ही पार वाली तो 100 आ जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, देन हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही जब इशू तो डिस्काउंट पे हो रहा है, रिडीम पार पे हो रहा है। तो 100 का था वो इशू 95 पे हुआ, रिडीम 100 पे हुआ, तो हमारे पास 95 आएगा क्योंकि एप्लीकेशन मनी आ रही है और वो भी डिस्काउंट पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। लेकिन 95 से नहीं आएगा डिबेंचर अकाउंट में, तो हम पूरा पैसा जितने पे जितना हमारे पास स्टार्टिंग में वैल्यू थी वो आएगा। तो 5 रुपये का क्या हो गया डिस्काउंट, उसको हम क्या किस अकाउंट में दिखाएंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और याद रखना जो इशू के टाइम पे डिस्काउंट होता है ना वो हमारे लिए कैपिटल लॉस का काम करता है, और इसको हम बिजनेस की लाइफ टाइम के दौरान राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक राइट ऑफ नहीं किया जाता तब तक अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस की तरह दिखाते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, अब करेंगे रिडीम। रिडीम तो हम फेस वैल्यू पे कर देंगे, मतलब पार वैल्यू पे। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक, क्योंकि हम डिबेंचर्स को रिडीम नहीं कर सकते डिस्काउंट पे। फिर बात आती है कि जो डिबेंचर्स हैं हम उनको इश्यू तो प्रीमियम पे कर रहे हैं लेकिन रिडीम पार पे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी प्रीमियम पे करेंगे तो एक्स्ट्रा, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि 100 का था 105 में, तो 105 हमारे पास रिसीव हो गया। दैन हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट में हम जितना हमारी फेस वैल्यू है वही ट्रांसफर करेंगे टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। जो प्रीमियम अकाउंट होता है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा 5 रुपये से, क्योंकि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होता है वो हमारे लिए एक प्रॉफिट का काम करता है, और हम इसको इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। ठीक है, किस साइड में, रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि ये हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट है, जबकि डिस्काउंट था वो हमारे लिए कैपिटल लॉस था। अब रिडीम तो प्रीमियम पे, मतलब सॉरी पार पे ही हो रहा है। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 100 से, और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बात आती है डिबेंचर इशू पार पे और रिडीम प्रीमियम पे हो। तो कई बार जो डिबेंचर इशू किए जाते हैं एक स्पेसिफिक कंडीशन से, कि जो कंपनी है ना वो प्रीमियम पे कर देगी जब वो रिडीम करेगी, लेकिन जो ये प्रीमियम होता है ये पे किया जाता है एक्चुअल रिडम्पशन के टाइम पे, और इसको हम एक लॉस की तरह ट्रीट करते हैं। जब रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम होता है ना तो वो एक लॉस होता है कंपनी के लिए, और कंपनी इसको रिकॉर्ड करती है लॉस के रूप में जब भी वो इशू करती है, और किस अकाउंट में, डेबिट करके लॉस ऑन इशू और डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो यही इसमें बता रखा है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है इसने कि अगर जो डिबेंचर है 100 रुपये का था और इशू हमने 100 पे किया, लेकिन रिडीम 105 पे गया, तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट है, 100 रुपये आ गए, ठीक है, पार पे ही था। लेकिन अब रिडीम हम इसको प्रीमियम पे कर रहे हैं तो इसकी एंट्री होगी हमारे इशू के टाइम पे भी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट, यहाँ पे तो 100 ही आ गए, लेकिन 5 रुपये ये रिडम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम था उसके हैं, तो ये हमारे लिए तो एक लॉस है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखो
नॉर्मल इशू के टाइम पे होता था तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आ रहा था, लेकिन रिडम्पशन के टाइम पे हो रहा है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, मतलब सॉरी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब इसको रिडीम करेंगे तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट डेबिट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, देन हम इसको बैंक से पे कर देंगे। तो जो लॉस होता है ना डिबेंचर अकाउंट पे, वो एक लॉस होता है क्योंकि कंपनी ने प्रॉमिस किया था डिबेंचर्स को कि वो प्रीमियम की रेट पे करेंगे रिडम्पशन के टाइम पे। ये कैपिटल लॉस होगा, हम इसको राइट ऑफ करेंगे धीरे धीरे लाइफ टाइम के दौरान। जो एंट्री होती है राइट ऑफ क्यों होती है, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। जो लॉस होता है ना इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, उसको हम एक अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस की तरह दिखाते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिबेंचर अकाउंट होते हैं उसको हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं, क्योंकि एक लायबिलिटी होती है ये कंपनी की एंड अपीयर हेड की साइड में आती है, ये नॉन करंट लायबिलिटी हेड में आती है, और सब हेड क्या होता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के, ठीक है। और रिडम्पशन के टाइम पे डिबेंचर के जो अकाउंट होता है डेबिट होता है और हम इसको कार्ड ऑफ कर देते हैं, मतलब भाई ताकि राइट ऑफ कर पाए ना बाद में, इसीलिए। डिबेंचर इशू तो हमने डिस्काउंट पे किया, रिडीम हमने प्रीमियम पे किए थे। 100 का हमने मतलब इशू किया 98 पे, रिडीम किया 105 पे। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिले तो 98 ही है, लेकिन अभी दो तरीके से होगा। देखो एक तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 98 रुपये मिले, डिबेंचर अकाउंट में तो पूरे 100 जाएंगे, और प्रीमियम हम 5 रुपये दे रहे हैं, लेकिन लॉस तो हमें पूरे 7 का हो रहा है, 2 रुपये डिस्काउंट का हो रहा है और 5 रुपये रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम का हो रहा है। तो लॉस होनी चाहिए डिबेंचर अकाउंट में 7 रुपये आ गए। और यहाँ पे हम 105 से एंट्री करेंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन डिबेंचर अकाउंट डेबिट कि ये 100 ये 5 और ये डिबेंचर होल्डर अकाउंट एंड डिबेंचर होल्डर टू बैंक, ठीक है। टोटल लॉस हमारा हो गया 7। एक तो जो इशू के टाइम पर डिस्काउंट होता है उसका लॉस होता है, और एक जब रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम देते हैं उसका लॉस होता है। अब डिबेंचर इशू प्रीमियम पे और रिडीम भी प्रीमियम पे हो, 100 का 106 में और रिडीम 110 में, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, तो ये 106 मिलेंगे हमें। लॉस ऑन इशू और डिबेंचर होगा सिर्फ 10 रुपये, क्योंकि ये हमें 110 में करने हैं और ये हमें 6 में कर रहे हैं, तो मतलब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पे 6 है और प्रीमियम और रिडम्पशन और डिबेंचर पे 10 है, क्योंकि जो डिबेंचर अकाउंट होते हैं वो तो ओरिजिनल फेस वैल्यू से ही हम दिखा के चलते हैं, जबकि यहाँ पे हमने प्रीमियम को ऐड ऑन कर रहा है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट पे। फिर हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे एंड पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड होते हैं प्रीमियम की, वहाँ उसमें रिजर्व एंड सरप्लस हेड में हम दिखाते हैं किसको, और नॉन करंट लायबिलिटी हेड में ही हम दिखा के चलते हैं इनको। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि 2000 डिबेंचर इशू किए गए थे, 100 रुपये का एक था पार पे, लेकिन रिडीम हुए प्रीमियम पे। तो इशू के टाइम पे क्या एंट्री हो गई, तो हमें तो 100 रुपये से मतलब है ना, रिडीम भी पार पे हुए हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख, क्योंकि 2000 का था, 2000 डिबेंचर्स थे और 100 का एक था, और फिर हम इसको मनी को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन सॉरी डिबेंचर अकाउंट में। तो ये 2 लाख का 2 लाख आ जाएगा। अगला है 2000, ये है 100 का एक है, लेकिन हमने 2% डिस्काउंट पे मतलब 98 पे किया है, 98 में किया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 98 मतलब 98 की मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 से, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू आएगी कैसे, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 196 वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे ना किसकी, 98 की और 2000 की, ठीक है। और लेकिन भाई डिस्काउंट पे है तो क्या करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डिबेंचर अकाउंट पे जो होगा वो हम यहाँ पे, क्योंकि डेबिट होगा, लॉस होता है नहीं हमारे लिए टाइप से, ठीक है। फिर इसने बैलेंस शीट में भी एडजस्टमेंट दिखा रखी है। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, इसमें प्रीमियम पे हमने इशू किया लेकिन रिडीम हमने पार पे किया है। तो प्रीमियम पे इशू करेंगे तो हमारे पास वैल्यू प्रीमियम के साथ आएगी, फिर बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इससे अगला है हमारा इशू तो हमने पार पे किया है लेकिन रिडीम हमने प्रीमियम पे किया है। तो रिडीम हमने प्रीमियम पे किया है तो उसकी एंट्री हो जाएगी, ये तो हमारे पास नॉर्मल 2 लाख से आएगा फेस वैल्यू से, यहाँ पे भी फेस वैल्यू आएगी डिबेंचर अकाउंट में, लेकिन प्रीमियम पे रिडीम किया जाता है तो हमारा लॉस होता है, तो दोनों जगह हम इसको दिखा देंगे। फिर नेक्स्ट है, इसने इशू तो डिस्काउंट पे किया, रिडीम इसने प्रीमियम पे किया है, तो इसकी एंट्री करेंगे हम, तो यहाँ पे डिस्काउंट के साथ जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, डिस्काउंट की वैल्यू ऐड ऑन कर देंगे लॉस ऑन इशू डिबेंचर में, और प्रीमियम और रिडम्पशन अकेला आएगा क्योंकि डिबेंचर अकाउंट हमारा फेस वैल्यू से होता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे एंट्रीज दी गई हैं, ठीक है।
आप इनको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि जो भी लॉस हुआ है ना डिबेंचर्स पे, हम उसको राइट ऑफ करें। ठीक है, जो भी मतलब लॉस हुआ है डिस्काउंट पे या डिबेंचर के इशू करने पे हम उसको राइट ऑफ करें। तो ये हमारे लिए क्या करता है, ये हमारे लिए कैपिटल लॉस का काम करता है। हम इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब रिडीम करने से पहले। ठीक है, राइट ऑफ हो जाना चाहिए रिडीम करने से पहले। तो सेक्शन 78 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 अलो करता है कि यूटिलाइज करो सिक्योरिटीज प्रीमियम को। जो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने कमाया है ना इशू करते टाइम, प्रीमियम जो मिला था उसको हम यूज़ कर सकते हैं जो भी डिस्काउंट या लॉस हुआ है डिबेंचर को इशू करने पर, उसको राइट ऑफ करने में। और कहता है कि जब तक जो डिस्काउंट और राइट ऑफ नहीं होगा उसको हम अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस की तरह दिखा देंगे असेट साइड में बैलेंस शीट की। और इसकी एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो देखो इसको दो तरीके से राइट ऑफ कर सकते हैं। एक तो होता है कि हर साल आप है ना इक्वल वैल्यू को राइट ऑफ कर रहे हो। तो इसके लिए देखो क्या बता रखा है यहाँ पे, जैसे कि जब डिबेंचर को रिडीम किया जाता है एक फिक्स पीरियड के लिए लंप सम में, तो जो डिस्काउंट होता है उसको हम है ना लाइफ टाइम के दौरान इक्वली हम इसको स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे कि 10 लाख के थे, 6% की रेट से कितना डिस्काउंट बना, 60,000। और हमने 5 साल तक इसको राइट ऑफ करना है, तो 5 से डिवाइड करेंगे 60,000 को, तो कितना आ गया, 12,000। ऐसे ही यहाँ पे 12% की रेट है, 10,000 डिबेंचर से 100 का एक है। ठीक है, तो 10 लाख हो गए और 6% की रेट है, तो हमारे लिए डिस्काउंट आ गया 60,000। 5 साल तक राइट ऑफ करना है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का 12,000। तो देखो टोटल हमारे डिबेंचर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट बना रहे हैं। तो डेबिट में पहले हमारे पास डिबेंचर अकाउंट में कितना डिस्काउंट था, 60,000। फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L में भेजना है ना हमें, तो इसे तो कितना 12,000 जाएगा पहले साल। फिर बैलेंस बचा, बैलेंस को यहाँ से हमने ब्रोड डाउन किया, देन फिर से 12,000 राइट ऑफ किया, फिर कैरी डन हुआ हमारा 36,000, इसको हमने यहाँ पे ब्रोड डाउन किया। और ये हम तब तक कैरी ऑन कर जब तक 5 साल पूरे नहीं हो जाते, ये पूरा राइट ऑफ ना हो जाए। ठीक है, अब बात आती है प्रोपोर्शनेट अमाउंट में, मतलब कि एक रेशियो की फॉर्म में कई बार कुछ अमाउंट विड्रॉ कर ली जाती है ईयरली या कुछ टाइम पीरियड के बाद। कहता है कि जब डिबेंचर्स है उनको रिडीम किया जाए इंस्टॉलमेंट में, तो जो डिस्काउंट होगा ना उनको भी हम राइट ऑफ करेंगे उस रेशियो में जो भी अमाउंट की डिबेंचर्स की जो हम यूज कर चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए डिबेंचर थे 5 लाख के, 6% का डिस्काउंट था, और जो डिबेंचर थे 1 लाख के वो हर साल हम रीपे कर रहे हैं। तो मतलब हर साल 1 लाख तो कम होता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट ऑफ की अमाउंट है वो भी एडजस्ट होती जाएगी एक रेशियो में। ठीक है, तो उसी रेशियो में हम डिबेंचर्स पे जो डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ करेंगे जो भी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चलता जाएगा 5, 4, 3, 2, 1, मतलब 5, 4, 3, 2 1 रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे आप ये इलिस्ट्रेशन समझ जाएंगे। देखो 1 अप्रैल 2006 को एक लिमिटेड कंपनी थी, उसने डिबेंचर इशू किए, फेस वैल्यू थी 10 लाख, 6% डिस्काउंट पे। तो 6% डिस्काउंट रेट पे 10 लाख पे निकालोगे तो 60,000 आ गया डिस्काउंट। और लेकिन वो एनुअली 2-2 हज़ार रुपये तो निकाल रहा है। ठीक है, और इसको राइट ऑफ करना है हमें। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में हमारे पास एंड में 2007 में, क्योंकि एंड में रिपे करेंगे ना, तो हमारे पास 10 लाख रुपए थे। फिर अगली बार उसने 2 लाख निकाले तो 8 लाख बचे, फिर अगली बार 2 लाख निकाले 6 लाख बचे, फिर 2 लाख, फिर 2 लाख। तो क्या हुआ यहाँ पे हमारा रेशियो बन रहा है, कट रहा है ना, उसको काट दे तो हमारा रेशियो है 5, 4, 3, 2, 1 का। ठीक है, मतलब कॉमन है ना इन सब में 2 लाख, तो 2 लाख से डिवाइड कर दोगे तो रेशियो आ जाएगा 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब क्या करना है, इस 60,000 को आपको इन्हीं रेशियो में बांटना है। तो पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दी एंड डिवाइड करेंगे इनके टोटल से, टोटल है 15। ठीक है, तो यहाँ से हर जो भी डिबेंचर्स का डिस्काउंट राइट ऑफ होगा वो यहाँ आ जाएगा, वो हमें पता चल गया। एंट्री आप आराम से अकाउंट बना सकते हो कि डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट इतना था, 60,000 स्टार्टिंग में बैलेंस था, पहले 20,000 राइट हुआ, फिर बैलेंस उतारा, फिर 16,000, फिर 12,000, तो ऐसे करना है। नेक्स्ट में इसने किया कि 9% की रेट से डिबेंचर इशू किए गए थे, 6 लाख इसकी फेस वैल्यू थी, डिस्काउंट 5% था, तो डिस्काउंट ना 30,000। और इसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि ड्रॉइंग सबने 2 लाख की स्टार्ट किया, लेकिन चौथे साल से, तो मतलब 4 साल तक तो सेम ही चलती रही अमाउंट पूरी की पूरी। तो देखो 6 लाख स्टार्टिंग में अमाउंट, ठीक है, अगली साल भी 6 लाख है, अगले साल भी, अगले साल भी, फिर 4 साल पूरे होने के बाद उन्हें 2-2 लाख निकालने, यहाँ पे 4 लाख हो गया, फिर 2 लाख। अब 2 लाख तो समय फिर से कॉमन है, तो 2 लाख से डिवाइड कर दिया तो रेशियो आ गया 1, 2, 3, 3, 3, फिर वही है 30,000 को रेशियो के अकॉर्डिंग बांट देंगे और इनके सब टोटल से डिवाइड कर देंगे और फिर ये अकाउंट बना देंगे। नेक्स्ट वाले में इसने हमें क्या बताया कि वही है 20 लाख के डिवेंचर्स थे, मतलब फेस वैल्यू कितनी थी, उनको 8% डिस्काउंट भी इशू किया जा रहा है।
और रिडीम किया जा रहा है इस तरीके से, मतलब भाई पहले फेस वैल्यू दूसरे साल से स्टार्ट किया, 2 लाख हमने पे कर दिए, फिर 4 लाख, फिर 6 लाख, फिर 8 लाख, ठीक है। तो देखो कैसे होगा कि भाई स्टार्टिंग में तो 20 लाख ही है, फिर 20 लाख ही है, नेक्स्ट 30, क्योंकि 20 लाख दूसरे साल के अंत से, तो फिर 2 लाख निकाले, फिर 4 लाख, फिर 6 लाख। वो जो 8 लाख निकाले उनका एडजस्ट में नहीं हो, क्योंकि 5 साल के बाद की तो हमें एंट्री दिखानी ही नहीं है। तो और फिर जो भी है इनको हम किससे काट सकते हैं, अब इसको काट के देखा तो 2 से कट रहा है, ठीक है। 2 से ना भी काटो, ये इसने टोटल सीधा ही ले लिया और उस रेशो में बांट दिया। फिर इसने ये अकाउंट बना के दिया, अदर एंट्री भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट, डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, क्योंकि डिस्काउंट के अमाउंट तो घट के आएगा, देन डिस्काउंट मान ली लॉस होता है तो डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, देखो 40 लाख डिवेंचर्स इश्यू किए गए, 50 का एक है, तो 40 लाख के 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 20 करोड़ आना चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि ये 40 लाख पहले से ही है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इसने हमें बताया कि 8% की रेट रिडीम किए गए 4 इक्वल इंस्टॉल, लेकिन कब से, 31 मार्च 2012 से, तो 12 तक तो 9 से 12 तक तो नॉर्मल ही चला है, ठीक है। उसके बाद राइट ऑफ स्टार्ट हुआ, देखो 20 12 तक तो 20 चला, फिर उसके बाद इसने 5-5 लाख से ना निकालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसने बोला ना इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो 20 लाख को 4 से डिवाइड करोगे तो 5 का डिफरेंस आएगा, 5 करोड़। ये यहाँ पे लाख गलत लिख रखा है, 4 से डिवाइड 5 करोड़ हम निकाल देंगे, फिर इनका रेशियो निकाल देंगे, उस रेशियो में हम इस डिस्काउंट के अमाउंट को बांट देंगे। अब बात आती है डिस्काउंट की अमाउंट आई तो 1 पॉइंट हमारे पास 6 थी, 1 मिनट, ठीक है। लेकिन है ना यहाँ पे अपने इनको प्रीमियम पे इशू किया था, ठीक है। 8% प्रीमियम पहले से अवेलेबल था ना हमारे पास 70 लाख का, तो हम उसको घटा देंगे, क्योंकि हम डिस्काउंट को राइट ऑफ ही कहाँ से करते हैं, जो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस होता है उससे, तो हम अब इसको राइट ऑफ करेंगे। तो इसकी एंट्री देखो, पहले तो हमारे पास इतना पैसा है डिस्काउंट के बाद का, फिर हमने इसको डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया तो डिस्काउंट की एंट्री हो गई, देन हमने इस डिस्काउंट को राइट ऑफ कर दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से, ठीक है, उसका यूज़ कर लिया। फिर जो डिस्काउंट था उसको हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट में भेज दिया, और फिर जो सिक्योरिटीज मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट है ना, उसमें भेजने के बाद, क्योंकि हम डिवेंचर अकाउंट बनाते हैं डिस्काउंट का, उसके जो भी एंट्री है उसके अकॉर्डिंग में एंट्री कर देंगे। अगले वाले में यहाँ पे क्या कर रखा है कि भाई 50 लाख डिवेंचर है, 100 का एक है, और 6% डिस्काउंट पे इशू किए गए, लेकिन रिडीम प्रीमियम पे किए गए, तो यहाँ पे प्रीमियम का भी लॉस आ गया। यही होगा, देखो 1 मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो डिस्काउंट का लॉस था, अब प्रीमियम का भी लॉस आ गया। अब इस टोटल 5 लाख हम रीडिंग करेंगे, तो यहाँ पे डिवेंचर जो भी लॉस है डिस्काउंट का वो, और रिडेम्पशन और डिवेंचर पे जो लॉस है वो, इस टोटल को लेके चलेंगे, एंड देन यहाँ पे जैसे राइट ऑफ किया है वो उसके अकॉर्डिंग राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ तो क्या किया है कि भाई यहाँ पे हमें इसने ना पहले ही 1 मिनट पहले ही बता दिया था कि भाई 2013 तक 20 लाख है, फिर 2014 तक 10, फिर 15 तक 20, इस टाइप से, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें करना है, ठीक है। ये जो करने का पहले 50 था, फिर 50 था, फिर 50, फिर 20 है, फिर 10 निकाला है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसके एडजस्टमेंट कर देंगे, फिर रेशियो आ जाएगा और उसमें बांट देंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में है कि यहाँ पे भी भाई 9% की रेट से 5 लाख के डिवेंचर्स हैं, ठीक है। 94% में मतलब 6% का डिस्काउंट है, 1 जुलाई 2009 को रिपेबल है, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में 1 लाख ही, मतलब हर साल 1 लाख 1 लाख, ठीक है। तो वही है 5 लाख था, लेकिन कब से हो रहा है ये 2009 से, ठीक है, रिपेबल हो रहे हैं, तो 5 लाख, फिर 2011, 1 मिनट, ये रिपेबल थे, और हमें बनाना है 31 मार्च को, हर साल क्लोज हो रहा है, और ये हमने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इनकी 2010 का एंड हुआ, फिर 11, फिर 12, क्योंकि एंड से देना है ना, 5, फिर 1 लाख निकालना स्टार्ट किया ना इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनके एडजस्टमेंट करते चलेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।